क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर एक कोट है और वो कहते हैं दे क्लोज ऑल द डोर्स ऑफ एस्केप एंड द प्रिजनर्स विल फॉरगेट दैट दे आर इन द जेल। आप सारे दरवाजे बंद कर दें किसी भी जेल में, तो वह जो कैदी है उनको ये महसूस भी नहीं होगा कि हम किसी जेल में रह रहे हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन आज पाकिस्तान पे अप्लाई हो रहा है। किसी भी मुल्क के अंदर जब एक कौम रहती है तो उसके अंदर चंद मखसूस बातें होती है और उन्हीं बातों की वजह से वही कौम पूरी दुनिया में जानी जाती है और वही बातें उनकी पहचान होती है। जब वही बातों पे एक कौम अमल करती है तो वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाती है, मगर अगर उन बातों से वो कौम इन्हिराफ करे तो फिर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये एक ऐसा नेशन है जिसको हमेशा कैद में रखा गया है और इसको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि हमें कैद में रखा गया है। चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहली बात, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हम जब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इस चीज की बखूबी वाकिफियत है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी के बेस पे प्रिवेल कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है जिसमें इस्लाम को फौकियत दी जाती है, वही नजरिया आज पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा। जबकि अगर हम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो बिल्कुल अपोजिट है इस्लामिक आइडियोलॉजी के। इसलिए पाकिस्तान इस चीज में स्ट्रगल कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जब बाहर से लोग आते हैं इधर और वो इन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो जो कॉन्सेप्ट होता है इस्लामिक आइडियोलॉजी का वो बिल्कुल उनको नजर नहीं आता। और नुकसान किसको होता है? इसी कौम को होता है, क्योंकि हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी को एक्साइट रखा हुआ है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी। दुनिया के अंदर 20वीं सदी में बहुत से स्टेट्स आए सामने जो डेमोक्रेटिक बने और वहां पे डेमोक्रेसी को प्रिवेल किया गया। डेमोक्रेसी का मतलब था कि हर किसी को अपनी आजादी हासिल होगी और वही आजादी वो कहीं पे भी जाके यूज कर सकता है एक खास लिमिट के अंदर। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जब बना तो कायद आज़म ने क्लियरली अपने स्पीचेस में कहा था कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। इवन जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी असिस्टेंस की और वो अमेरिका के पास चले गए तो वहां भी ये चीज हमने बार बार दोहराई थी कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हम डेमोक्रेसी के फेवर में हैं। लेकिन हम अगर हिस्ट्री पे बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ जब ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप खत्म हुई है और उसके बाद एक सिविल गवर्नमेंट आई है, तो सिविल गवर्नमेंट किसी की बनाई हुई गवर्नमेंट होती है, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, बल्कि वही एस्टेब्लिशमेंट आके आपके लिए एक गवर्नमेंट को बनाती है और फिर आपके सामने इसको रख देती है आइंदा 5 साल के लिए ये लोग आपके नुमाइंदे होंगे। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तीसरी बड़ी बात, यूथ की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर यूथ किसी भी कौम का एक बड़ा एसेट होता है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो अपने सलाहियतों की वजह से अवाम को तरक्की देते हैं। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, जब पाकिस्तान में यूथ का प्राइम टाइम आ जाता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसी प्राइम टाइम में वो अपना रियल फोकस भूल जाते हैं, जो उनका गोल होता है वो भूल जाते हैं। रीजन इसके लिए है कि मुल्क के हालात की वजह से वो दो चीजों में पड़ जाते हैं। पहला उनका फाइनेंशियल, वो फाइनेंसिस को सही करने में लगे रहते हैं और बार बार ये सोच रहे होते हैं कि प्राइम टाइम में हमने अब फाइनेंसिस को ठीक करना है। तो उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल बजाय इससे कि वो अपने गोल्स पे फोकस करें, मेजॉरिटी केसेस में हम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर है तकरीबन। इसके साथ ज्यादातर यूथ अपने मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ये उनकी मजबूरी होती है, शौक से कोई भी मुल्क छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है। तो वही यूथ जो किसी भी नेशन को प्रॉस्पेरस बना सकता है वो या तो मुल्क छोड़ जाता है या किसी सोच में रहते हैं कि फ्यूचर का क्या होगा, इसलिए प्रेजेंट भूल जाते हैं और आखिर में उनका कोई भी आउटपुट नहीं होता। चौथी बात, माशरा। हम अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें या ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश ने रूल की और जब वो यहाँ से चले गए तो चंद चीजें यहाँ पे छोड़ गए जिसको हमने कॉपी करने की कोशिश की। ऑस्टन लियोन का एक कोट है, वो कहते हैं अगर आप किसी को कॉपी करना चाहते हो तो एक आर्ट है और उसी आर्ट के बगैर आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। हमारा अलमिया है कि हमने ब्रिटिश को कॉपी किया है मगर शायद हम रियल कॉन्सेप्ट भूल गए हैं
जो कि उनका था। और जब वो मॉडर्निज्म में थे और वो प्रिवेल कर रहे थे पूरी दुनिया के ऊपर, तो उन्होंने मॉडर्निज्म को अपनी तरक्की के लिए यूज किया। लेकिन हमने क्या किया, अपने माशरे में मॉडर्निज्म को हम उठा के लाए और यहाँ पे हमने उसे एक्सप्रेशन करना दिया कि जिसका एक्सप्रेशन अच्छा होगा वही रियल में मॉडर्न है, जो कि मॉडर्निज्म के डिफिनेशन के बिल्कुल अपोजिट है। वही कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से यूरोप आज इतना तरक्की याफ्ता है, उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते करते हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि मॉडर्निज्म को क्या हम उसके नीचे लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमारा जो अपना बनाया हुआ मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है वो इस महाज पे हमें पहुंचा चुके हैं कि वहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का वो तबाह होता जा रहा है, जो मॉरल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो तबाह होता जा रहा है। लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि लोग किस तरह मॉडर्निज्म को अपने आप में फैला रहे हैं। लास्ट में पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इलीट, दूसरा होता है मिडिल क्लास और तीसरा उनका लोअर क्लास। हमारा मसला ये है कि जब भी कोई लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जाने की कोशिश करता है तो पहले स्ट्रगल करता है, और उसी स्ट्रगल के बाद जब वो मिडिल क्लास में पहुंच जाता है तो उसका ये सोच होता है कि मैं कुछ कर लूंगा इस मुल्क के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। रीजन ये है कि वो एक मखसूस तबके के पैरवी में लग जाता है, और अगर उसी तबके के वो पैरवी ना करे तो उसकी उस मिडिल क्लास में रहना या एग्जीक्यूटिव में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ज्यादातर वही लोग होते हैं जो कि मिडिल क्लास में होते हैं, जबकि एलीट उनको कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। इसलिए एग्जीक्यूटिव का एक ऐसा रोल जो थ्रेट पहुंचाए एलीट को, वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये चंद बात है जिसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी इस ट्रैप में फंस चुकी है, और हमें तो ऐसा लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे मसले हैं वो किसी और के हैं और हमें कुछ भी नहीं दिखा।